हेलो एंड वेलकम टू एसटीसीएम। मैं अभिषेक सोनी। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिवता एक्चुअल में, या फिर जिसको हम बोलें तो रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में क्या होती है, इसकी आज हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या है एक्चुअल में। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियो एक्टिवता क्या है। रेडियो एक्टिवता रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? सबसे पहले बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की या रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? सबसे पहले हम इस टर्म पे बात करेंगे। तो देखिए सन 1896 की अगर हम बात करें, 1896 की, तो एक भौतिक वैज्ञानिक थे एंटोनी हेनरी बैकुरल। तो हेनरी बैकुरल ने पहली बार रेडियो एक्टिविटी की खोज की और इसके होने के सबूत पेश किए। एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन भी हम देखेंगे। तो इन 1896 एक कोई वैज्ञानिक थे हेनरी बैकुरल, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी नाम की भी कोई चीज है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में हमें बताया। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी क्या है इसकी डेफिनेशन। इसको डिटेल में हम समझते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो प्रकृति में कुछ तत्व, देखिए प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं, प्रकृति में कुछ पदार्थ या कुछ तत्व हम बोलें इस प्रकार के पाए जाते हैं जिनसे स्वतः ही आदर्श किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। स्वतः ही अपने आप ही इनसे किरणें निकलती रहती हैं, विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। कुछ तत्व कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं प्रकृति में जिनसे अपने आप ही कुछ विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। तो इसी प्रकार की घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। जिन पदार्थों से ये आदर्श किरणें निकलती रहती हैं उन पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों से ये किरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं, इस प्रकार के विकिरण, अर्थात जिन पदार्थों में रेडियो एक्टिवता की घटना घटित होती है। रेडियो एक्टिवता एक्चुअल में क्या है? किन्हीं कुछ ऐसे तत्व होते हैं प्रकृति में, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे अपने आप ही कुछ विकिरण निकलते रहते हैं, कुछ किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिवता की घटना को प्रदर्शित करते हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। और रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं उन किरणों को रेडियो एक्टिवता किरणें कहते हैं। रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, सिंपल सी बात है, या रेडियो एक्टिव विकिरण कहते हैं। मतलब प्रकृति में कुछ पदार्थ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनसे स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनसे यह किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं स्वतः ही, उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और जो किरणें उत्सर्जित होती हैं उनको रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। सिंपल सा फंडा यही है। और रेडियो एक्टिव किरणों की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो ये थी रेडियो एक्टिवता की सिंपल सी डेफिनेशन। तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम क्या है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।